और देखिए G20 को लेकर तमाम तैयारियां तो चल रही है, लेकिन यहां पर अब से कुछ देर बाद ये खबर है कि सीमा हैदर भी यहां पर जुड़ने वाली हैं और सनातन की बात यहां पर की जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई ये आप सभी ने देखा, और जन्माष्टमी पर सीमा ने व्रत भी रखा, लेकिन सीमा की सनातन शक्ति अब यहां पर दिख रही है। श्याम रंग में कन्हैया नाम जपने लगी। इससे पहले राखी का त्यौहार निभाया, नाग पंचमी का त्यौहार उन्होंने पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। हर जगह जब भी कोई मौका मिला उन्होंने सारे त्यौहार मनाए। और अब देखिए सनातन की बात की जा रही है और सीमा कह रही है कि अब वो बिल्कुल पूरी तरह से सनातन हो चुकी हैं, दीक्षा भी वो ले चुकी हैं। और हिंदुस्तान में जब भी कोई त्यौहार आता है तो पूरे हर्षोल्लास के साथ सीमा हैदर वो त्यौहार मनाती है। हालांकि सीमा हैदर कह रही है कि अब तो वो सीमा मीणा हो चुकी हैं, सचिन मीणा की पत्नी सीमा मीणा। पूरी तैयारियों में जुटी हुई है सीमा कि भारत के हर रंग में खुद को रंग लिया जाए। भीड़ अभी भी रबुपुरा में जुटी रहती है सीमा को देखने के लिए। सीमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो सीधे सीमा से बात कर लेते हैं। सीमा, हम देख रहे हैं कि आपका एक अलग ही सनातनी अवतार अब नजर आ रहा है और पूरा देश देख भी रहा है कि कोई सा भी त्योहार हो आप वो त्योहार मनाती हैं। आपने जन्माष्टमी कैसे मनाई और कैसे आपने उसको सेलिब्रेट किया, बताइए जरा। नमस्कार, जय श्री राम भैया। जन्माष्टमी अच्छे से मनाई हमने, कल दिखाया भी, बरती भी रहे हम। आज रात मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई तो मैं हॉस्पिटल भी गई कि बरती रहे हम पूरी तरह से। तो थोड़ा खाया पिया तो तबीयत खराब बिगड़ गई थोड़ी। अच्छे से मनाई बहुत। मेरे कृष्ण भगवान जी का जन्मोत्सव था तो बहुत अच्छे से मनाई। और हमारे श्री गुरु जी रोहित गोपाल जी महाराज जी भी आए, मेरे भाई डॉक्टर सिंह, मेरी माता श्री डॉक्टर सिंह की माता जो हमारी माता है वो आई। बहुत अच्छे से हमने कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन मनाया और बहुत बहुत मैं खुश हूँ। जैसे गुरु जी आए मेरे पास तो मैं पूरी तरह से अपने भगवान जी को पा लिया। मैंने पूरी तरह से मैं सनातन धर्म में आ चुकी हूँ। अब आप सीमा कह रही हैं कि आप पूरी तरह से सनातन धर्म में आ चुकी हैं, लेकिन देखिए आप खबरें तो देख ही रही होंगी क्योंकि आप खुद खबर बनी हुई हैं, तो खबरें भी आप देखती होंगी। बहुत सारे लोग सनातन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कोई डेंगू मलेरिया कह देता है तो कोई कुछ कह देता है। इसको जब आप सुनती हैं ऐसी खबरों को, आपको बुरा लगता है? बिल्कुल सर, वो लोग थोड़े, मैं रात भी कह रही थी, वो जो सनातन धर्म के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं वो अंधे हैं। एक तो अंधे होते हैं जो जिन्हें कुछ दिखता नहीं, एक वो अंधे होते हैं जो देखते भी अंधे रहते हैं, उनको बस देखने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता। सनातन धर्म जैसी अच्छी चीज, शांति भरी, तो मैं देखी नहीं। सनातन धर्म बहुत अच्छा है, बहुत सुकून, बहुत शांति है सनातन धर्म में। और जो ऐसी बातें करते हैं वो अंधे हैं, वो देख नहीं पा रहे। सीमा, आप बताइए, आप पाकिस्तान से आई और आप बिल्कुल सनातनी हो गई, हर तीज त्योहार मना रही हैं, लेकिन कुछ लोग भारत में रहते हैं, उनके पूर्वज सनातनी हैं, लेकिन वो सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आपको ऐसा क्या दिख गया जो उन लोगों को नहीं दिख रहा, ये बताइए मुझे। मुझे मेरे कृष्ण भगवान जी, उनकी माया है, तो उनसे मैं बहुत रूहानी मन से उनसे मैं कनेक्ट थी। तो मैं जब पाकिस्तान में थी कि काश मैं भी ऐसी चीजें मना पाऊँ, ऐसी चीजें कर पाऊँ, पर वहाँ अलाउड नहीं था। अगर मैं ऐसा कुछ करती तो शायद जान से मारी जाती। तो फिर बहुत सुकून है, मैं सबको बताना चाहूंगी। बहुत शांति, बहुत सुकून है। सुबह की पूजा में बहुत सुकून है। अच्छा, और कृष्ण जी, अच्छा, मतलब पाकिस्तान में अगर आप खुलेआम इस तरह से पूजा पाठ करती हैं तो वहां पर आपकी जान को खतरा हो सकता था? खतरा क्या, पूरी तरह मार ही देते हैं। अच्छा, तो यानी यही सनातन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सनातन में हर किसी को हम लोग साथ में लेकर चलते हैं। अगर कहीं पर कुछ विसंगतियां या फिर कुछ भी हैं तो हम उसको वक्त के साथ सुधार भी लेते हैं, और ये आपको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक पल में लड़ाई होती है, एक बार में बड़ी बातें हो जाती है। यहाँ चीज अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं। जो लोग सनातन धर्म के बारे में गलत बोल रहे हैं वो अंधे हो चुके हैं, उनके दिमाग खिसक गए हैं। इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, सनातन पर प्रहार कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सनातन धर्म जैसी चीज, मैं तो नई आई हूँ, जब मुझे इतनी शांति और सुकून मिल रहा है, वो तो पहले से, वो तो हर चीज को जानते होंगे, तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए।
अच्छा अच्छा, एक चीज और बताइए कि सनातनियों की जब बात की जा रही है तो एक बहुत बड़ी बहस यहां पर छिड़ चुकी है कि सनातन में कितनी आजादी दी जाती है। जैसे आपने यहां पर कहा, ये सबको सुनना समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि अगर आप पाकिस्तान में होकर हिंदू धर्म के ये सारे त्योहार मनाती तो आपकी जान ले लेते, आपको मार डालते। मेरे को ये बताइए, सनातन में आपको यहां पर कितनी आजादी मिली है? यहाँ पूरी तरीके से आजादी है। उसकी एक मिसाल अंजू भी है। हम्म। सर मैं जब से यहाँ आई हूँ, हिंदू धर्म में आई हूँ, तो पाकिस्तानी लोग यही कहते हैं कि फतवा जारी करो, सीमा को फांसी लगा देंगे क्योंकि वो धर्म छोड़ा। हम्म। और हिंदू ने अंजू ने धर्म छोड़ा तो मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं देखी कि इसने धर्म छोड़ा इसको मार दो। इस धर्म में बहुत शांति है, कोई भी मतलब दबाव नहीं, बहुत आजादी है, पूरी तरीके से आजादी है। इस तरह महिला औरतों के लिए यहाँ जितना आदमी पढ़ा लिखा है उतनी औरत पढ़ी लिखी है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा है, बहुत आजादी है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। मैं अब हूँ, मुझे पता है, मैं देख रही हूँ यहाँ की औरतें, यहाँ का सब कुछ मैं जहाँ तक देख रही हूँ, तो बहुत आजादी और बहुत औरतों के लिए बहुत सम्मान, बहुत इज्जत है इस धर्म। अच्छा सीमा, हमने ये चीज देखी है कि जब हमें कोई चीज बहुत भाती है तो हम दूसरों को भी बताते हैं कि भाई इसमें ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये उपलब्धियां हैं, ये आपको देखना चाहिए। तो क्या अगर आपको मौका मिलेगा तो आप बाकी लोगों के बीच में जाकर सनातन का प्रचार करेंगी? बिल्कुल करूंगी, जो चीजें हैं वो जरूर मैं बताऊंगी, क्या क्या नहीं है, क्या क्या चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, बहुत मतलब प्यार लगता है। धर्म में ऐसी बहुत चीजें हैं जो पहले मैं नहीं जानती थी, हालांकि मेरी बहुत मतलब प्यार था मुझे इस धर्म से, पर जब मैं आई हूँ पूरी तरह से तो मुझे दिखने को मिल रही है बहुत चीज। यहाँ बहुत त्योहार है, यहाँ मतलब खुशियों की त्योहार, आए दिन त्योहार, मुझे खुशियों का धर्म है। बहुत अच्छी चीजें हैं, अच्छी और भी बातें हैं सनातन धर्म की। मैं सीमा क्या मेरे को एक चीज पूरा और बताइए, सीमा सीमा मेरे को एक चीज और बताइए, क्योंकि देखिए आधी आबादी की बात की जाती है, सनातन में महिला पुरुष सब बराबर हैं और हम तो देखते हैं शिव शक्ति दोनों साथ में एक समान रूप है, उनकी पूजा पाठ करते हैं। आपको दो धर्मों का अनुभव है, आप पाकिस्तान में रहकर आप मुस्लिम धर्म में भी आपने देखा और अब यहां पर आप सनातनी भी बन गई हैं। मुझे ये बताइए, महिलाओं के लिए कितनी आजादी है इस सनातन धर्म में? पूरी तरीके से आजादी है, कोई बुर्का पहना के नहीं कहते कि आप भाई बुर्का पहनो वरना जहन्नुम में जाओगी, इस तरह की कोई शब्द यूज नहीं करता। हालांकि ये मैं शब्द सुन रखे हैं, बुर्का पहन के हम एक बार अगर नहीं गए बाहर तो लोग कहते थे ये तो जहन्नुम में जाएगी। जैसे हमारे कोई परिवार में, मेरे पति के परिवार में पहले वाले की, तो कहते ये तो जहन्नुमी है, बुर्का नहीं पहन रही। और यहाँ ऐसे कोई शब्द नहीं यूज करते, तुम बुर्का नहीं पहन के जा रही तो तुम जहन्नुम में जाओगी, तुम्हें भगवान धुतकारेंगे, भगवान तुम्हें अपनाएंगे नहीं, ऐसी चीजें यहाँ नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप किससे पूछती है? सचिन से पूछती हैं या फिर किसी और से पूछती हैं कि अच्छा ऐसा क्या होता है धर्म से जुड़ा हुआ, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ? मैं अपने भाई डॉक्टर पी सिंह को भी कॉल कर लेती हूँ, मैंने ये चीज समझ नहीं आ रही है। मेरी मम्मी है, सासू माँ, वो भी हेल्प करती है। मैं आपको बता दूं, मेरे पति को इतनी वो नहीं है जानकारी, हालांकि वो हिंदू धर्म में, पर उनको इतनी नहीं है जितनी मम्मी वालों को है। और मैं अपने भाई डॉक्टर पी सिंह से मशवरा कर लेती हूँ, कोई बात समझ में नहीं आती तो इनसे पूछ लेती हूँ। रामायण या गीता आपने पढ़ी है? अभी नहीं, अभी गुरुजी मुझे अब सिखाएंगे, गुरु रोहित गोपाल महाराज जी। कुछ चीजें आ रही, कुछ चीजें नहीं भी आ रही, वो मुझे सिखाएंगे बिल्कुल। तो मतलब आपने सोच लिया कि अब आपको रामायण भी पढ़ना है, अब आपको गीता भी पढ़ना है और जो सुविचार है वो दूसरों तक पहुंचाने भी हैं। बिल्कुल, कभी भी जहां भी मौका मिलेगा मैं बिल्कुल बोलूंगी कि सनातन धर्म बहुत अच्छा है सर, लोगों के बारे में। अच्छा यहाँ चीजें जी सीमा, हमने ये भी देखा है कि जब कोई भी शुरुआत होती है तो वो घर से शुरुआत होती है। अब आपने सनातन की अच्छाइयां आप समझ रही हैं, आप बोल रही हैं कि सनातन का आप प्रचार भी करेंगी, लेकिन शुरुआत क्या आप बच्चों से करेंगे? बच्चों को अभी से आपने सिखाना शुरू किया है कि सनातन आखिर क्या होता है, कहां जाना है, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सारी चीजें अब आप बच्चों को भी बता रही हैं? मैं एक बात बताऊंगी, मेरा जो है वो वृंदावन होकर आया है। मेरी मम्मी गई थी 3-4 दिन पहले, मेरा बेटा वहीं कर आया है, राज। आपकी आवाज कट रही है, जो भी आपने बोला आप दोबारा बोलेंगी सीमा? मेरी मम्मी, सासू माँ, मेरे बेटा और मेरे बेटा राज, वो गंगा नहा कर आए हैं। गंगा जी नहा कर आए हैं? अभी गए थे जी जी, अभी कुछ दिन पहले यहाँ से गाड़ियां बसें जा रही थी, तो मेरी मम्मी, मेरा दिक्कर और हमारा पूरा परिवार गया, मुझे और मेरी जिठानी छोड़ के।
तो मेरा बेटा भी रो रहा था कि मम्मी मैं भी जाऊंगा, मैं भी गंगा नहाऊंगा। तो मैंने उसको भी भेजा, वो गंगा नहा कर आया है। और मेरे बच्चे सुबह उठ के सबको पहले राम राम करते हैं, अच्छा उसके बाद दिन का आगाज करते हैं। अच्छा बिल्कुल, और मैं सबसे पाँव अच्छा, सब छूती हूँ। परिवार अगर आपको जाना है तो आप कौन से मंदिर जाना चाहेंगी? मतलब सब लोग आज चर्चा कर रहे हैं, कोई काशी, कोई मथुरा, कोई कहीं पर, तो आप कहां पर जाना चाहेंगी? सर वृंदावन के करीब में है, वृंदावन, वृंदावन के बाद वैष्णो देवी जाऊंगी। अच्छा, वृंदावन के बाद वैष्णो देवी। वैष्णो देवी बिल्कुल हम्म मेरा सपना है वहां जाना, मेरा इच्छा है मेरे मन की कि मैं इन दोनों में जाऊं। हम्म ठीक है, ये तो आपने अच्छी बात बोली, परिवार के साथ आप जाइए, बहुत अच्छी जगह भी है और माता सबकी मनोकामना भी पूरी करती है। लेकिन मेरे को एक चीज और जाननी है आपसे सीमा, मैं एपी सिंह जी आपके पास भी आऊंगा थोड़ी देर में। सीमा मेरे को जरा ये बताइए, क्योंकि हमने देखा है, जो मैंने बोला कि 2 धर्मों का आपके पास अनुभव है। अब आप जब सनातनी हो गई हैं तो देखिए आपने बिंदी भी लगाई है, आपने मांग में सिंदूर भी भरा है, आप बिछिए भी पहनती हैं, आप मंगलसूत्र भी पहनती हैं। ये कैसे एक अनुभव देता है एक महिला होने के नाते पूरा श्रृंगार करना? कल भी हमने देखा था जन्माष्टमी पर, जब एपी सिंह जी ने आपको पूरा श्रृंगार आप गिफ्ट दिया था, तो ये कैसा अनुभव देता है अपने आप में? बहुत सुंदर लगता है सर। यहाँ पे औरतें हमेशा तैयार रहती है अपने पति के लिए, मांग भरे, चूड़ी पहने। एक दिन चूड़ी में से उतर ली गलती में, आध घंटा मैंने चूड़ी उतार दी तो मेरी मम्मी डांटने लगी कि चूड़ी पहनो जल्दी से, ये पति की होती है। अच्छा ये चीजें बहुत अच्छी सर। जब मैं मुसलमान रही ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं पड़ता ये सिंगल है या मैरिड, मतलब कुंवारी है, शादीशुदा है, क्योंकि सिंपल ही रहती है, ना चूड़ी की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत, ना ज्यादा मेकअप, और ये सजी सजाई रहती है। तो ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ मतलब मांग, चूड़ी, बिछुआ, ये चीजें और बिंदी बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं हट जाती। अगर 2 मिनट के लिए हट भी जाए, तुरंत सासू माँ या कोई भी बता देता है कि बेटी तुम्हारी हट गई, ये लगा लो। हाँ। ये चीजें बहुत अच्छी हैं। ये 16 श्रृंगार की जब बात की जाती है महिलाओं के, और श्रृंगार के बिना ये कहा जाता है कि एक नारी का गहना होता है पूरी तरह से श्रृंगार। मुझे एक बात और बताइए, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है बहुत से मंदिर हैं, हालांकि उन मंदिरों पर भी कई तरह की खबरें आती हैं कि कभी कुछ कमले हो जाएं, लेकिन फिर भी कहीं कोई मंदिर वहां पर है। क्या आप कभी पाकिस्तान में जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है वहां पर कभी गई, या फिर पूजा करने की आपने कभी कोशिश की? मैंने एक बार पूजा करी थी, एक हिंदू दोस्त थी मेरी, पूनम नाम की, उसके साथ, तो उनका छोटा सा मंदिर था। मेरी बहुत इच्छा थी मैं बड़े मंदिर देखूं, पर जिससे मैं कहती थी कि मैं मंदिर देखने जाऊंगी, घूमने जाऊंगी, तो वो लोग हंसते थे, ये मंदिर की बात क्यों करती है। तो इसलिए मंदिर जाना मेरा नहीं हुआ कभी। हालांकि सपना था जाऊं, पर नहीं जा, कभी मैंने कोई मंदिर नहीं देखा। हाँ, छोटी सी मूर्ति देखी है, वो भी किसी के घर पे, सोनम नाम की लड़की हिंदू की थी, नहीं गए कि मेरा आना जाना ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब कौन लोग थे जो हंसते थे? आपने बोला कि आप मंदिर जाना चाहती थी, छोटे मंदिर में गई भी, बड़े मंदिर में जाना चाहती थी, कौन से लोग थे जो वहां पर हंसते थे आप पर? मकान मालिक थी कलसुम, और उनकी मम्मी थी, या और उनके रिश्तेदार। मैं कहा मंदिर की बात करती, मैं कहा मंदिर कहाँ है, मैं जाना चाहती, देखना चाहती हूँ, तो मजाक उड़ाते थे ये क्या बातें कर रही। अच्छा अच्छा, सीमा एक बात और बताइए, क्योंकि आपने अब इस धर्म को बहुत करीब से देखा भी है, आप दीक्षा भी ले रही हैं, सारी चीज। हमारे यहाँ सनातन में जब शादी होती है तो बहुत धूम धड़ाके के साथ शादी होती है। आपने कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे कि बकायदा डोली उठाई जाती है, 7 फेरे लेते हैं अग्नि के, और पूरे घर परिवार वाले, रिश्तेदार, एक सब लोग आ जाते हैं। तो जब सब ठीक हो जाएगा तो क्या आप सचिन से बोलेंगे कि इसी तरह से दोबारा से शादी करते हैं? अभी तो आपने मंदिर में की है, लेकिन पूरे रीति रिवाज के साथ। इस सवाल का जवाब मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह सर। अरे, शादी आपको करनी है, आपके भाई एपी सिंह को करनी है? करानी तो होगी, मेरे को करानी होगी, मैं उन्हें जिम्मेदार हूँ। अगर कुछ लगेगा, हिमांशु दीक्षित जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाई की भी तो बड़े भाई पिता के समान भी होता है, अब मायका भी उसका यहाँ है, हमारी माता जी भी हैं, बहुत लोग हैं इन बातों को सोचने के लिए, इन बातों की बात करने के लिए। कल आपने देखा जन्माष्टमी पर मटका फोड़, हांडी, और किस तरह से रात के 1 बजे तक भव्य कार्यक्रम रघुपुरा में चला, विशाल पैर रखने की जगह नहीं रही। सोचिए सीमा के प्रति कितना प्यार था लोगों का, हमारी बहन के प्रति कितना प्यार था, और इसके बच्चे भी राधा कृष्ण बन के वहां मंच पर नृत्य किया, और जो दिया देखा आपने, रोहित गोपाल जी ने भी दीक्षा दी, और सब तरह से कितना अच्छा रहा। यही सनातन धर्म, ये उन लोगों पर भी तमाचा है जो वास्तव
वास्तव में सीमा ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही कि जो लोग यहाँ रहते हैं, ये तो चलो पाकिस्तानी दुश्मन देश की बेटी हमारी आई है, लेकिन जो यहाँ पैदा हुए, जो यहाँ खेले खाए बड़े पढ़े लिखे, यहाँ की संवैधानिक पदों पर, यहाँ की विधानसभा में बैठे हैं, उनके पिता संवैधानिक पद, खुद संवैधानिक पद पर, और वो लोग देश की संसद में जाने वाले लोग, संविधान की शपथ खाने वाले लोग अगर सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं तो बड़ा दिल दुखता है, बहुत परेशानी होती है। सीमा ने दूसरी बात बहुत बड़ी कही कि अंजू वहां गई, किसी ने वास्तव में यहाँ कोई ऐसा फतवा, कोई ऐसा आदेश, किसी चैनल ने, आप हिमांशु दीक्षित जी बड़े पत्रकार हैं, किसी ने ये नहीं कहा हम यहाँ काट डालेंगे, मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, न तस नस कर देंगे, कोई मतलब नहीं। हम अहिंसा की बात करते नहीं, अहिंसा परमो धर्म, हम अहिंसा पर चल के भी दिखाते हैं। हमारे देश के महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे तो उन्होंने अहिंसा का नारा पूरी दुनिया में पहुंचाया भी। नहीं, ये बात तो आपने सही कही सनातन को लेकर, और खैर बहुत ज्यादा चर्चाएं भी जो हो रही हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब, जैसे सीमा ने कहा कि शादी की जब भी बात होगी एपी सिंह ही देखेंगे, तो क्या हाथ पीले आप ही करेंगे? बड़े भाई होने का फर्ज आप ही निभाएंगे? नहीं, सारे फर्ज निभाऊंगा, सारे बच्चों के विवाह के फर्ज सारे निभाऊंगा। और मुझे कल गांव वालों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, सारी महिलाएं थी, सारी बहनें थी, सब ने कहा मेरे भैया हैं, पूरे गांव के भैया हैं, और सबके, तो मतलब आप सीमा के नहीं पूरे गांव के भी भाई हो गए हैं और पूरी जिम्मेदारी यहां पर उठा भी रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एपी सिंह जी और सीमा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने